अगर अगर गैर मुतलका लोग इसको डाउनलोड कर लेते हैं करोड़ों के हिसाब से, तो मतलब इलेक्शन डे वाले दिन को प्रॉब्लम तो नहीं आएगा? मैं तो ये पूछूं, क्योंकि जो फेसबुक और दूसरी इससे जो ऐप होता है ना उनमें बहुत तैमूर बड़े भाई, सर्वर मैं यही पॉइंट करने लगा था उसके साथ, शेरी के साथ। ये ना स्केलेबल होता है क्लाउड के अंदर, यानी कि एज मच एज लोड आपका आता है, उसी लिहाज से ना क्लाउड स्केल करता जाता है, राइट? यानी कि क्लाउड के ये अंदर प्रॉब्लम नहीं आता। आपके पास एक सर्वर है ना, यू कैन गो अप टू n सर्वर्स, राइट? यानी कि यू आपने अगर 1 मिलियन सर्वर लेके जाने हैं ना, यू कैन ऐड द सर्वर्स एज पर योर रिक्वायरमेंट टू योर स्टैक, राइट? ये टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन यू हैव टू पे मोर फॉर दिस। अच्छा, एक क्वेश्चन है फहीम भाई, आप हमारे साथ हैं? मैं इधर ही हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन है, आप ऑब्वियसली शेरी भाई से सुबह कर लें या शाम को, मुझे नहीं पता कि उनकी क्या टाइमिंग है, अगर उनसे करें। ये जो ptioverseas.com है ना, इसके बारे में क्वेश्चन है, ऑब्वियसली मैं लाइव नहीं कर सकता, मैं आपको इनबॉक्स कर दूंगी इंशाल्लाह। ठीक है। देखिए, दो चीज़ें हैं BFT भाई, ये शहरी भाई हम पहले ही इस पर काम कर रहे थे, फिर ओबियसली ये थोड़े से मसरूफ़ हो गए, तो चीज़ें ये अपना काम करते रहे, तो हम ज़्यादा इसको एक्टिवेट नहीं कर सके। लेकिन ये अपना काम मुकम्मल करके आए हैं, और जब ये अपना काम मुकम्मल करके आए हैं तो प्रैक्टिकली ये हमारे साथ बड़ी देर से एंगेज हैं, ठीक है, बड़ी देर से। तो अब जब आए हैं तो इन्होंने क्या मुकम्मल कर लिया है, तो मेरी कोशिश ये है कि कल जो हमारे टेक्निकल लोग हैं जिनके पास मेरे लिंक भी हैं, उनको मैं स्ट्रीम यार्ड पे ले आऊँगा, उधर ये मौजूद होंगे, हम उसे प्रैक्टिकली डेमो भी कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। और उसके बाद असल में जो हमारा काम होगा कि इसको कैसे बड़े अंदाज से लोगों को डाउनलोड कराना, क्योंकि हमारे पास टाइम तो थोड़ा है, ठीक है। तो पहले तो हमने फौरी तौर पे ये काम करना है। अच्छा, मेरे पास ऑब्वियसली एज एन इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी PTI बहुत बड़ी टीमें हैं, ये तो पर्सनली मैं यहाँ पे डाउनलोड करवा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे डाउनलोड करवाना ज़रूरी नहीं है। असल में हमें ये पाकिस्तान में चाहिए ना, जिन लोगों ने प्रैक्टिकली वहाँ पे होना है। यहाँ पे बेशक हम टेस्ट रन कर लें, हम वैसे ऐसी इन्वायरमेंट में भी हैं कि कोई इतना मसला नहीं होगा। तो असल चीज़ है कि पाकिस्तान की इन्वायरमेंट और लोगों की, मिसाल के तौर पे ये फेस रिकग्निशन टूल है, तो हर किसी के पास अगर कैमरा इतना अच्छा नहीं है तो उसकी टेक्निकल इश्यूज़ क्या आएंगे, ये दिस इज़ येट टू बी सीन। फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान में मैं तो फौरी तौर पे मेरे पास तकरीबन 8 या 10 ऐसे लोग हैं जो कैंडिडेट हैं, अभी फाइनलाइज नहीं हुआ। जैसे ही फाइनलाइज होंगे, सबसे पहले तो वो लोग होंगे कि उन्होंने जो अपने बंदे खड़े करने हैं, जो उनके यानी कि लोग होंगे जो उनके इलेक्शन में उनकी सपोर्ट करेंगे, सबसे पहले तो उनका डाउनलोड करना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, जो असल में फिदा भाई, ठीक है, अभी असल में जो हमारी कोशिश ये होगी, पहली कहते हैं ना आप टारगेट प्राउंड चलते हैं, KPK में हमें परेशानी इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी पंजाब में है, तो ज़्यादा ज़ोर तो हमारा वहाँ होगा जहाँ हमारा वीकर लिंक है या जहाँ पे हमारी ज़्यादा धांधली होने के चांसेस हैं, ठीक है। सो फहीम भाई जी, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आप हमेशा अपने सॉलिड ग्राउंड से शुरू करते हैं टुवर्ड्स वीक एडवर्टाइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरी सजेशन आपके से थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी, वो ऐसे कि जहां पर आप कह रहे हो कि KPK आपके लिए सेफ ग्राउंड है, तो सेफ में आपकी इसकी अशात पब्लिशिंग जो होगी ना, वो इजी होगी, एंड ऑटोमेटिकली जब वो देखेंगे तो अपने रिश्तेदारों, भाई बहनों को वो फिर पंजाब में प्रमोट करेंगे। ठीक है, वो नहीं, मैं वो ठीक है, वो ये तो नहीं कि हमने तो हर किसी को दूसरी देनी। बात इसकी क्या है, दूसरी बात, अगर आप लोग एग्री करते हैं कि इसको इतना पब्लिक ना करें, इन अ सेंस कि अगर वो दूसरे नहीं सर, नहीं 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 मास्क पहन के आ जाएंगे, आंखें नहीं नहीं छुपा नहीं के या सब, नहीं 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 सर, ये पब्लिक ही करेंगे तो तब लोग डाउनलोड करेंगे, ठीक है, अदरवाइज यू कांट डाउनलोड। असल गेम ही है कि हर दूसरे बंदे के पास
आपका ये ऐप डाउनलोड हो, हर दूसरे, चाहे आपके मुखालफों के पास हो, सो व्हाट, ठीक है। असल में इलेक्शन डेमोग्राफी, उससे पहले हलकों में क्या होता है उसकी हम इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका बैकएंड हम पहले ही डिस्कस कर, कल आप बैठेंगे ना तो आप उसे देख लेना, क्योंकि मेरे वन मोर आइडिया फहीम भाई, ये जो जी। लोग आते हैं ना नामालूम लोग, उनके खिलाफ भी यूज हो सकते हैं। जब ये आते हैं ना लोगों को डंडे मारते हैं तो भी बिल्कुल हो यूज देम इकबाल, बल्कि क्या उन्हीं ख्याल के खिलाफ ज़्यादा इस्तेमाल होंगे कि आप देख ले जो कैमरा फुटेज होती है। अब जैसे इन्होंने कहा है कि ये आपको याद है जब 9 मई हुआ था तो बहुत सारे लोग उतरे थे फौजियों में, फिर इसमें शामिल हो गए। तो अगर उनकी पिक्चरें आज भी हैं तो फेस रिकग्निशन तो अभी भी हम उनकी निकाल सकते हैं। मेरी बात समझ आई कि ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है। सो वो उसके ऊपर अभी मैं ज़्यादा उसको देखिए, जिसका डेटा मौजूद है हमारे पास, ऑलरेडी रिकॉर्डिंग है, वो सारी इकट्ठी करके देखेंगे ना कि हमें क्या रिजल्ट आ रहा है। समझ आई कि नहीं? जबरदस्त, ठीक हो गया। क्योंकि ठीक। जो नामालूम लोग होते हैं उनका तो वैसे ही डेटा होता है, कहीं न किसी देखिए बारे जी, में होता है। 9 मई की बेबा फुटेज है, और अगर कुछ सुन रहा है तो हमें कोई डर नहीं है ना, हम कौन सा कोई क्राइम कर रहे हैं। नहीं अब उनको डाइसेक्ट करेंगे इंशाल्लाह, रिवर्स उनकी रिवर्स ठीक। इंजीनियरिंग होगी और वो पता भाई चलेगा। एक बात करनी थी। जी फिजा भाई, बड़ी देर दा मेरा भरा, मैनू अखा दिखा के भी गया, तुने दा बोलना जरूरी है जी मेरे भरा। नहीं नहीं अखा दिखा के नहीं, ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ। ਮਿਸਤਰੀ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੈਂਚ, ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ, ਥੋੜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਘਰ ਤੋੜਨ ਦਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਆਈਡੀਆਂ ਬਲਾਕ नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ। अच्छा ये जो भाई शहर यार जो बात करके गए ना, ये बहुत ज़बरदस्त उसने अपना जो वो काम कर रहा है। तो हमें जो है ना पहले वो ठीक है, वो लॉन्च कल करेगा, परसों करेगा, जब मंजूर अल्लाह ताला को मंजूर होगा। लेकिन हमने जितने भी हम ब्रॉड में आते हैं, मुख्तलिफ ब्रॉडों में जाते भी है, हमने जब वो उनका तजर्बा कामयाब हो जाएगा ना, तो हम लोगों ने इस तरह ये कमेटी तश्कील देनी है, यानी कि हर यूनियन, ये हल्का लेवल की बात नहीं होनी, ये यूनियन लेवल की बात होनी है। जिस तरह मैं हूँ या कोई और है हमारे हल्के से, कि एक एक काम देना कि भाई अपने, क्योंकि जिसको जो किसी से बात करना पसंद नहीं भी करते ना, उसका भी वो भी एक आधे ग्रुप में लाजमी ऐड होता है, अपने गांव के ग्रुप में या अपने हल्के के ग्रुप में, या 15-20 नंबर उसके पास लाजमी होते हैं दोस्तों के, कि हमको इस तरह का कोई डिज़ाइन तश्कील देना है कि हम, क्योंकि अगर उसने ये सॉफ्टवेयर बनाया है ना तो इसको कामयाब भी करना है। अगर कामयाब फिलहाल है बेइज्जती भी है। अच्छा जी, है ना मेरे भरा, ਉਹਦਾ लिंक हुणे थोड़ी देर पहले ही कह रहे थे कि लिंक भी है, फिर प्ले स्टोर में सब डाउनलोड कर सकते हैं। वही लिंक आप लोगों को शेयर करेंगे थ्रू अपने मोबाइल, तो वो बिल्कुल होगा। यही प्रैक्टिकल फील्ड तो यही है ना, जैसे आप किसी को व्हाट्सअप लिंक भेजते हैं, आप इसी लिंक को आप व्हाट्सअप पे भेजेंगे और लोग उससे डाउनलोड करेंगे, ऐप डाउनलोड हो जाएगा, वो कोई मसला नहीं है। मेरे ख्याल में वो चीज़ें हैं भी जो है डाउनलोड भी है ना, चलो होसी भाई जैसे हम लोग आते हैं, हम तो इन चीज़ को समझ रहे हैं। डाउनलोड भी इस तरह करवानी पड़नी है कि खुदा दे ते कुरान दे वास्ते दे के उन्होंने डाउनलोड करवानी है कि थोड़ा नुकसान नहीं है, तो बाद बेशक डिलीट कर दियो। नहीं, कोई किसी का कोई नुकसान नहीं है। नॉर्मल मोबाइल पे आप डाउनलोड करते हैं, आपने हज़ारों ऐप डाउनलोड किए हुए हैं, जस्ट लाइक ऐप। सिर्फ फ़र्क यह है कि ये पीटीआई का ऐप है और हर पीटीआई वाला खुद उसे लिखा हुआ है पीटीआई 24/24, ठीक है। सो बड़ा अच्छा डोमेन है, हर लोग डाउनलोड करेंगे, जो नहीं भी हैं आपको पीटीआई के नाम पे ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड होगा, ठीक है। सो उसमें भी असल में जो बीएफटी भाई ने आइडिया दिया ना कि जो कैंडिडेट होंगे, ऑब्वियसली ग्राउंड में उन्होंने ही अपने सारे जो लोग खड़े करने हैं, दे आर दी बेस्ट पीपल्स टू, उन्होंने मेक श्योर करना है कि उनके जितने भी लोग हों वो डाउनलोड करें, ठीक है। सो ये बेसिकली आपके पोलिंग एजेंट का पोलिंग एजेंट बन गया।
एक जी तो जी होता है ना चलिए फिजिकल सर पोलिंग। मैं इजाजत ले रहा हूँ फिर इंशाल्लाह जी कल नासिर मुलाकात भाई मैंने आपको नंबर शेयर कर दिया, आप चल मुझे ठीक है वापस कर दीजिएगा, ठीक है? ठीक थैंक यू ਤੇ ਬਾਕੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। करांगे ठीक ओके नासिर भाई 3 दरख्त लगा के कल जरूर आना है इंशाल्लाह। आ जाऊंगा ठीक ये आबिद भाई को फॉलो करें जैसे आबिद भाई ने 3 दरख्त लगाए हैं इंशाल्लाह। ठीक अच्छा ठीक है, मेरे ख्याल में शायरी भाई तो चले गए। ये एक्चुअली बड़ी अच्छी खबर थी जो अर्ली ऑन में कर रहे थे, तो अच्छा हुआ शायरी यहाँ पे आ गया और आपको इनिशियली वो पता लग गया जिसके ऊपर हम आज लगे गुजर हुए। भाई नहीं आए, फहीम भाई आप कह रहे थे गुजर भाई भी आएंगे, मिले नहीं उनसे? यार जब आप मैं उनकी मीटिंग आपको छोड़ के गया हूँ ना, तो उस वक्त शायरी की मेरी जफर भाई की ऑब्वियसली डिस्कशन हुई, तो क्योंकि गुजर भाई इज टेक्निकली वेरी साउंड, तो पहले उनके साथ बैठ के कि क्या कैसे किया जाएगा क्या नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमने एक कैंपेन का सिलसिला तो बनाया हुआ है, ठीक है? तो उसको हमने डेटा भी हमारे पास कुछ है, तो पहले तो उन लोगों को शुरू करना था और हम अपने लोगों, तो हम टेस्ट रन तो कर सकते हैं। और ये जो आपने बात की है बहुत ज़बरदस्त बात की है कि जितने भी कैंडिडेट होंगे आप उनको भेजेंगे, वो खुद अपने बंदों को डाउनलोड करवाएंगे, क्योंकि ये उनके लिए टूल है। समझ आई कि नहीं? उनकी जिम्मेदारी खुद बन जाती है, क्योंकि उन्होंने अगर इलेक्शन जीतना है तो वो तो हर दूसरे बंदे को कहेंगे भी इसे डाउनलोड बस करो। उनसे फहीम भाई पहली बार उनसे थोड़ा काम भी तो लेना, उन्हें सिर्फ चूरियां खानी है। हम यहाँ बरोडो पे सुबह 2-2 बजे तक बैठे होते हैं, वो भी थोड़ा काम करें ना, उन्हीं के फायदे की है। वो नहीं जीतेंगे तो नहीं पीटीआई नहीं नहीं जीतेगा नहीं नहीं वो करेंगे। इंशाल्लाह। मैं आपको जब कुछ चीज़ें शेयर कर रहा होता हूँ तो समझा करे, कुछ काम हो रहा होता है मेरे भाई, डन हो गया, ना डन हो गया, ना डन। डंडा ना चलाया करो यार। नहीं मैं आपकी मेरी क्या है, वो कहते हैं ना मजाल क्या है, वो नहीं नहीं मंगने काम, मंगने वाला छोटा सा बंदा हूँ, छोटा वाला मंगने नहीं वाला। नहीं आपका काम तो सारी इंशाल्लाह लोग रिकग्नाइज करेंगे। अमाद भाई वेलकम हो गया। अच्छा जैन भाई सिर्फ सजन रे झूठ बोल मत बोलो वाली सिचुएशन है, बोलते ही नहीं। वो ये दूसरा आपके ऊपर एक कॉफी का कप भी पड़ा हुआ है, यहाँ कौन बैठा हुआ है? एक कॉफी का कप है आपके ऊपर, नहीं वो मेरे ख्याल में नासिर भाई चले गए, नासिर भाई चले गए। तो ठीक कप है, छोड़ के चलेंगे, ऐसे भी होता है? अच्छा ओसी भाई लाला है नहीं तो ये डिबेट तैमूर होगी। बैठा हुआ, तैमूर। नहीं लाला अच्छा वाल नीचे है, लाला भाई नीचे है, लाला है नीचे। अच्छा वो कह रहे ना जी अभी आता हूँ, लाला भाई चला गया है। नहीं लिखा हुआ जी अभी आता हूँ। जी क्योंकि लाला भाई की लाला मीटिंग चले गए, अभी जबरदस्त बाद में आएंगे। साढ़े सौन की वारी है, लाला वापस आएंगे आए जालमो। ठीक है, अच्छा बहरहाल ओसी भाई आप क्या समझते हैं कि ए विल बी सक्सेसफुल? देखिए कल डेमो तो देखते हैं, वैसे ही वो फहीम भाई उसको क्या कहते हैं जो खेतों में कवे शवे उड़ाने के लिए लगा होता है, उसे क्या कहते हैं पंजाबी में? उसनू कहते याद ही आया, काला जा होता काला जो है टोडा कां के की फिदा फिदा उसको क्या कहते हैं? स्केरप्रो, स्केरप्रो। नहीं फिदा ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਛਾਪਰ ਬਣ ਕੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਲਟਕਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, आहो आहो ਆਹੋ ਉਹਨੂੰ ਆਹੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਬਸ ਆਹੀ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। चल हमाद नु पता होना। हमाद भाई आपको पता है? अमाद भाई खामोश पाइन। अमाद भाई क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का फजल है। आप कैसे है? आपकी दुआ चाहिए अमाद भाई। आप हमारी गुफ्तगू सुन रहे थे, आप जो मेरे ख्याल में पंजाब में तो होता है वो जो खेतों में परिंदे ना खा जाए वो रैपर का नाम यूज कर लो। वो लगाया होता है परिंदों को डराने के लिए, उसे क्या कहते हैं? वो भूत कहते हैं, कोई कुछ कोई और कुछ कहते हैं, ज्यादा नाम है लेकिन ज्यादातर नहीं। लोग भूत कहते। अच्छा बोझ हमाद भाई उसको क्या अच्छा फहीम भुसाड़ा भाई बोलते हैं? उसका ना भुसाड़ा। आप पता कीजिएगा, यहाँ कोई ना कोई दो वो होता है ना, यहाँ दूसरे हमारे बैठे होते हैं, मास्टर होता है यहाँ नीचे दूसरा दोस्त, वो बता देते हैं। अच्छा ये ना अगर कुछ ना भी किया ना इस एप्लीकेशन मिसाल के तौर पे, तो ये वो जो ड्रामा होता है ना, ये इसका ड्रामा ही बड़ा होगा। नहीं नहीं ये एप्लीकेशन काम करती है, मुझे नहीं पता करेगी है जरूर क्योंकि इंशाल्लाह। मैं वैसे कह रहा हूँ इसका अगर जितनी इसकी पब्लिसाइज इसको करेंगे ना, और इनको पता होगा कि बड़े साइंटिफिक और टेक्निकल और बड़े इंटरनेशनल मेथड के साथ हम इनका डेटा कलेक्ट करके सारा अच्छा मुझे इसको, एक और आइडिया है तो ये उसी भाई, बहुत एक आइडिया बड़ा है इनके लिए डेंट होगा। जी जी भाई। उसी भाई, एक आइडिया आया
देखो सब लोगों की ना दिल होता है कि भाई वो अमेरिका जाएं, यूरोप आए, तो उसमें बोलना ये इस ऐप में ऐसा है, अगर किसी ने कोई चोरी वोरी की ना तो उनका वीजा अमेरिका का और यूरोप का वीजा नहीं लगेगा। हाँ, र्यूमर जितनी मर्जी फैला दें आप। क्या ये बीएफटी भाई, मुझे लगता है कि किसी दिन आपको पंजाब में ले जाके सही घुमाना पड़ेगा। ये जो आपकी विशफुल थिंकिंग है ना, ये यूके वाली थिंकिंग वहां पे बिल्कुल नहीं चलती। नहीं, यहाँ पर कोई भी आता था, एक साहब को मैंने बोला आप डीपी चेंज करो, वो कहता नहीं मैंने अमेरिका का वीजा लगाना है। एक बंदे बोलो मैंने हमारे बीएफटी भाई सिर्फ 3% पाकिस्तानी हैं जो वीजे से आते हैं यूरोप यूएस। आगे अच्छा, आपकी मर्जी है। जो पहली बार जो तो बात ये की कहाँ से आती है? ये सब ये सुरंगों से डंकी आते मार हैं, के किधर से डंकी आते लगा हैं? के आते हैं सारे। अच्छा, भाई ऐसा ही है, हमारा मेरा दोस्त है, दोस्त भी है उधर इसकी मलेशिया में, उसकी कारों की वर्कशॉप है फिदा, वो। फिदा आप किधर होते हैं? फिदा इटली में? सऊदी अरेबिया। नहीं, सऊदीया का नहीं होते यार, हैं। मलेशिया। नहीं मलेशिया। अच्छा, मलेशिया अभी वीजे में जाते हैं, बाकी यूरोप तो सारे यूरोप आगे पीछे तो सारा नहीं सर जी, मलेशिया भी यही हिसाब है, ठीक है ना, अच्छा। क्योंकि वीज़ा हाँ जी मलेशिया में बहुत ज़्यादा है। इन्होंने एयरपोर्ट बंद किए, अब थाई के रास्ते से आ रहे हैं, तो क्योंकि एक ही रास्ता है ना इनका खुश्की का, जो थाई के रास्ते से है। तो तुझको आपको पता है कि पाकिस्तान में वीज़ों का रेट बहुत ज़्यादा है, तो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो, फिर यही बात है। अच्छा, चले चले, मेरे ख्याल में अमाद भाई आए हैं। अमाद भाई, आपके जहन में कोई सवाल? बड़ी देर से आप हमारी गुफ्तगू सुन रहे थे, आपको कैसा लगा? और आपके जहन में कोई सवाल है तो ज़रूर सर करें। गुफ्तगू अच्छा लगा, लेकिन कोई मौजू अभी तक समझ नहीं आया कि किस मौजू पे आप लोग बात अच्छा करते हैं। अच्छा, अच्छा, चले। अहमद भाई पहले तो आप बताएं आप कौन से इलाके से हैं, और आपके इलाके में पीटीआई का क्या सिस्टम है? पीटीआई का क्या हम अलग लग रहा है कि नहीं? हम बाजावड़ से बिलोंग करते हैं। बाजावड़ का पिछले इलेक्शन में 2 एमएलए था, दोनों पीटीआई का था। इस दफा भी दोनों पीटीआई का आएगा। जबरदस्त। जबरदस्त जबरदस्त, सलामुन लाला सलामुन। नहीं, हम उधर इस्लामाबाद पिंडी में नहीं है काम करते हैं, तो ज्यादा अक्सरियत हमारा उधर ही है। जब भी खान को जरूरत आती है, हम 3-4 घंटे के अंदर अंदर उधर पहुंचती है। पिछली दफा जो अदालत पे आया, इस लोगों ने उसको नुकसान पहुंचाना था, तो हमारा लोग नहीं है उधर करीब था, कोई दरख्त से निकला है, कोई किधर से उसको बचाया था। तो हमारा लोग माशाल्लाह बिल्कुल साथ खड़ा है, किसी हालात भी नहीं छोड़ेगा। नहीं नहीं, माशाल्लाह बिल्कुल, माशाल्लाह। इसमें कोई शक की बात नहीं। जो हमारे पख्तून भाइयों ने खान साहब का साथ दिया है, इसमें कोई शक की बात नहीं, ऐसे ही है। नहीं, उस दिन इसलिए बहुत नुकसान पहुंचाना था। इधर से जो पेशावर मोड़ वाला सिडनी है, उधर से भी रास्ता बंद किया, गाड़ी वो खान और 3-4 गाड़ी उधर अकेला छोड़ा था। तो इधर से पिंडी राजा बाजार वाला फैजाबाद से लोग आया, उधर से जनासुपर से आया, कराची कंपनी से आया, तो लोग ज्यादा जमा हुए हैं। तो नहीं नहीं, हमारे ठीक वक्त ठीक, खान के लिए ताबेदार है हर चीज के। नहीं सही है, ऐसे ही है मेरे ख्याल अभी में। भी खान नहीं है, अमन के साथ बोलती है, अमन के लोग वेट करते हैं 8 फरवरी तक। अगर खान का दे देगा तो दूसरा तरीका तो हम सीखो। ठीक 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 ठीक। अच्छा, अमाद भाई, ज़बरदस्त बात। अच्छा, मैं बीएफटी भाई, सॉरी ओसी भाई लाला भी हैं, मैं ये कहता था, अब देखें, एक बड़ी अजीब सी है अमाद भाई ने बात की है कि लोग वेट कर रहे हैं 8 फरवरी तक, ठीक है। और अभी आपके सामने अमाद भाई ने कहा कि क्योंकि इनका ताल्लुक बाजोड़ से है, लोग कितने ज़्यादा जज्बाती हुए हैं, फिर देखेंगे। अब ये वो चीज़ है जो मुझे समझ आती है कि ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में लड़ाई हो जाए। इनको अखहोश के नाखून लेने चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई करवा के ये समझते हैं कि ये बच जाएंगे, ये खुद नहीं बचेंगे सर। सो इसलिए मैं जब बात करता हूँ, जब मैं अक्सर बात कर रहा होता हूँ, तो कुछ चीज़ें तो रिटन ऑन द वॉल है ना, कि आप लोगों के जज्बात इतने भड़का के फिर जब टाइम आए तो आप कहें जी इलेक्शन नहीं करवाएंगे या ये बदमाशी करेंगे, तो लोग मरने मारने पे तुल जाते हैं सर। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और देखें, केपीके के अलावा भी पंजाब में भी लोग बहुत ज़्यादा तपे हुए हैं। फिर वो चिंगारी है ना, चिंगारी तो कहीं भी भड़क सकती है। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा था
कि जैसे ये समझते हैं इतना आसान नहीं है इनके लिए। सो ओसी भाई आप इसके ऊपर क्या कहते हैं जी? असल में बिल्कुल फ़हीम भाई, पार्शली आई एम एग्रीड विद योर ओपिनियन कि एक तो ओपिनियन ये है ना कि एक ये भी है ओपिनियन कि इतनी शायद एक्सट्रीम पे ये नहीं जाएंगे, ये भी मिडल ग्राउंड ही तलाश कर रहे हैं। लेकिन इनको मिडल ग्राउंड उस तरीके से खान साहब से जिस तरीके से ये नेगोशिएट कर रहे हैं, जैसे कि मरकज़ में ना खान साहब आए, सूबे की हद तक सेटल हो जाते खान साहब, आपको तो पता है ये ऑफर करवाई उन्होंने। तो अगर ये इनको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहे तो उसमें ये फौजी हैं, फिर ये कोई भी जिसे कहते हैं कि जैसे आपके लफ्ज में यूज करता हूँ कि एवरी ट्रिक इन द ट्रेड, तो फिर इनको समझ नहीं आती कि अखलाक की हद कहाँ है, आइन की हद कहाँ है, इंसानियत की हद कहाँ है। ये फिर हदें सारी आपके सामने ये क्रॉस करते चले जा रहे हैं जब इनको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलते। बल्कि उसने कहा था, यहाँ मैसेज एक भिजवाया था आर्मी चीफ का, हमने यहाँ प्ले भी किया था उसके एक माउथ पीस ने, कि हम इट्स लाइक अ वार, यानी कि जिस तरीके से वो जंगी बना के जंग आवाम के साथ, इस कौम के साथ जंग करके बैठे हैं कि उनके पास रिट्रीट का, वो कहते हैं हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो इट्स वेरी डेंजरस, यानी कि अगर वो बाज नहीं आएंगे तो अवामी रिएक्शन जो है वो फिर आप वाली बात है, किसी न किसी तरीके से अवाम चार्ज बैठी है। ये दुआएं दे खान साहब को, खान साहब करते हैं उस तरीके से इस्तिलाही पॉलिटिक्स। अगर खून खराबे वाली ये कोई लीडर ऐसा होता जो खून खराबे वाली सियासत करता या अस्करियत पसंद होता, वो अस्करियत के साथ लेके चलता, तो ये जैसे मक्ती बानी मान गई थी, तो ये तो हालात कहीं के कहीं चले जाते। तो थैंक्स टू खान साहब कि अभी तक हालात कंट्रोल में है। जी वटू भाई। जी बिल्कुल ऐसे ही है। फिदा भाई, आपने हमाद भाई की भी बात सुन ली थी, आप क्या कहते हैं, क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हो जाएंगी? जी बहुत ज़्यादा, इतना आप लोगों ने सोचा भी ना होगा कि शायद, देखो ना, बात यह है कि अगर आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक अगर ये लोग पूरा उतरे तो हो सकता है फिर चंद मुट्ठी भर अनासर अगर थोड़ा सा हंगामा करेंगे भी तो कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन जब ये 90% लोगों को एक साइड पर लगाकर 10 लोगों का फैसला मान लेंगे तो हो सकता है कि हमने इस तरह की कोई जहराना बातें अभी तक की ना हो जो इनको नज़र आना है। वो इसीलिए कि आप सर देखो, पाकिस्तान इस टाइम दरमियान में है। 7 जनवरी के महीने में बांग्लादेश में इलेक्शन हो रहे हैं और बांग्लादेश की जो शेख हसीना थी उसने निगरान हुकूमत नहीं बनाई, लेकिन आवाम ने बाइकाट किया, बहुत ज़्यादा उसने रिएक्शन दिया कि वो निगरान हुकूमत के अंडर, उसने कहा कि इलेक्शन शफाफ हो सकते हैं, हुकूमत के अंडर नहीं हो सकते। वो मार्च की पोजीशन में, मार्च में चले जाओ तो इंडिया के इलेक्शन हो रहे हैं, दरमियान में फरवरी नहीं। अगर फरवरी पाकिस्तान ने मिस किया तो मार्च से आगे ले गए तो इंडिया के पहले अगर इलेक्शन हो गए फिर भी ज़ोरदार इनके मुंह पर थप्पड़ है। अगर ये बांग्लादेश के डिज़ाइन से अगर इन्होंने इलेक्शन किए तो फिर ज़ाहिर है 10% जो पब्लिक है या 10% जो लोग हैं सिर्फ उनकी बात मानी जाएगी। फिर 90% लोगों का क्या अपना एक्शन आना है, ये बिल्कुल ही नहीं उसको रोक सकेंगे। दूसरी बात यह है 2,70,000 जो हमारी आर्मी है, आर्मी चाहिए अपना पाकिस्तानी पोलिंग स्टेशनों में, उन्होंने सिक्योरिटी के खदशात 68% खदशात बढ़ चुके हैं पाकिस्तान में सिक्योरिटी के 68। तो ये आप खुद सोच लो कि हम किस तरफ जा रहे हैं। डाउट ही नहीं है, मैं KPK की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंध का मुझे नहीं पता, मैं बलोच पंजाब और KPK की बात कर रहा हूँ। इतना हम लोगों ने सोचा ही नहीं है। अल्लाह डरो उस वक्त से कि हम उस नौबत तक ना आए। हर आदमी के दिल में लावा फूट रहा है। ये मैं कोई रोड में बैठ कर बातें नहीं कर रहा हूँ। अगर आप किसी भी आदमी के साथ फेस टू फेस एक बार बात कर लो या कॉल पे बात कर लो, वो तुझको यकीन कर लो, वो कहता है कि मैंने इसके अंदर से गुजर जाना है कि जहाँ तक तुला हुआ है। और हमारी माशाल्लाह कौम एक ऐसी है, लड़ाई हो कारोबार हो, अगर आप एक पेंसिल बेच रहे हो पूरी कौम पेंसिल बेचेगी। अगर आप एक का गिरा बयान पकड़ा हुआ है सब लोग ऊपर आकर उसको मारना शुरू कर लेंगे। हमारी कौम इस तरह की है।
लेकिन हमको दुआ करना चाहिए कि हमने मुल्क को आबाद करना है, बर्बाद नहीं करना। लेकिन अगर दूसरी सूरत में देखा जाए कि हमेशा चीज़ें गिरा कर फिर नहीं बनती है। अगर नई पुरानी चीज़ों के ऊपर आप चीज़ नहीं बना सकते, उसको गिराना ही पड़ता है। अगर मुझको तो वही नज़र आ रहा है, लेकिन अल्लाह ऐसा ना करे। ठीक, बहुत अच्छे। BFT भाई, आपने अमाद भाई की एक छोटी सी बात सुनी थी जो मुझे लगता था कि उन्होंने छोटी सी बात कह के बहुत बड़ी बात कह दी। अब आप बताएं, आप भी पहाड़ों के रहने वाले हैं। जी सर। जी बात क्या की थी, मैं कहीं और सा वापस आ गया हूँ जी। एक तो आप आराम से बैठते नहीं ना, पता नहीं हर जगह पे जाकर उंगलियां करते रहते हैं। अच्छा इसकी सुनीयत खत्म है। अच्छा अमाद भाई, आप दोबारा रिपीट करें कि 8 फरवरी के बाद आप क्या सोचते हैं बाजौड़ के रहने वाले। जी सर। सर मैं ये बोल रहा था, अकेला बाजौड़ का नहीं है। अभी देखो पाकिस्तान जब बना है 1948 से अभी तक सिंधी ज़ल्म में इम्तियाम वाला, बलोच ज़ल्म में, पठान ज़ल्म में, अल्लाह के कसम हद पार के। अभी इंटरनेट का ज़माना है, हर काम को पता लग गया। अगर 8 फरवरी नहीं है उसके बाद ये गड़बड़ करेगा, कुछ भी कर लेगा। तो हालात कंट्रोल। अब पहला पंजाब थोड़ा साथ दे रहा था, अभी पंजाब में भी इन लोगों ने इतना जुल्म किया, तो वो उधर गिलगित बल्किस्तान कश्मीर में ऑलरेडी है, उधर से इंडिया गोलाबारी करते हैं। वो लोगों को पता चले कि लोग प्रॉब्लम कौन बनाते हैं, किधर से बन, तो रिजल्ट बहुत ख़राब निकलेगा। लेकिन जिस तरह का आप बोलते हैं मैं बोलता हूँ, इस तरह का हमारा इंटेलिजेंट का भी लोग है, वो भी आवाम का राय लेते हैं, तो शायद कुछ अच्छा आ जाएगा 8 फरवरी। नहीं, हम भी ऐसे ही कहते हैं, हमारी भी ख्वाहिश है कि नहीं, वो हमारी उनका भी है, वो भी पूरी सब मुल्क कंट्रोल करते हैं, तो हर जगह से उसको रिपोर्ट मिलता है कि क्या रिएक्शन होगा। अगर रिएक्शन नहीं होना था तो अभी कब का इमरान खान को ख़त्म करना था। लेकिन इसको पता है अभी इंटरनेट का ज़माना है, अब इसका रिएक्शन बहुत ख़राब आएगा, तो इसलिए कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। अल्लाह खैर जी करेगा, BFT अल्लाह भाई, खैर करेगा। जी जी BFT भाई हमाद अब भाई, बोलो। जी जी हमाद भाई, आप देखो पॉजिटिव रहो, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। आप देखो मुराद सईद आपके पास है, गंडापुर आपके पास है, ठीक है ना। तो इस तरह के लोग आपके पास है, वो आपकी अच्छी रहनुमाई करेंगे। अभी आप सिर्फ तहम्मुल करना, इंशाल्लाह कुछ होने वाला नहीं है। आपके होते हुए खान साहब को ये कुछ नहीं कर सकते। बस आपने वेट करना है गाइडेंस का, गंडापुर का, मुराद सईद का। तो जो भी वो डायरेक्शन देंगे उसको आपने फॉलो करना है, ठीक है ना। कोई जज्बात में नहीं आना, कोई इंतशार की तरफ नहीं जाना। नहीं लोग सर, आपको बख्शिश चाहता हूँ सर, मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, जिधर बनी गाला हम प्रकाव में रहती है। इमरान खान को जब भी माशाल्लाह जरूरत होती है, लॉकडाउन होते हैं, जो होती है, उधर रास्ते बंद होते हैं, लेकिन हमें रास्ता फिर भी मालूम है, हम उधर पहुँचते हैं। तो हम वो नहीं जबरदस्त। इंतजार वाला कोई नहीं करते। हम हमारा ये सोच है कि सारा पाकिस्तान, बलूच, सिंधी, पठान, पंजाबी, कश्मीरी, बिल्कुल सारा बिल्कुल जो भी बिल्कुल, होगा एक आपका भाई की कदर है। तरह एक देखो कंट्री बन जाए। आपकी कुर्बानियों का, वो आपकी इमरान कुर्बानियों खान का। कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकते। नवाज शरीफ आया, कोई आएगा वो नहीं करेगा, कोई इसको इकट्ठा नहीं कर सकते। अगर नवाज शरीफ आएगा वो पंजाब को इकट्ठा करेगा, दूसरा है। लेकिन इमरान खान एक ऐसा आदमी है कि पूरा मुल्क को नहीं है, एक पावर बना सकते, एक अच्छा, कंट्री एक बना एक सवाल सकते हैं। अगर लोग मैं करूं, बाहर करेगा आप फिर इसको। हमाद भाई, एक सवाल करता हूं। ये KPK वाला लोग, खासकर कबाइल जो है, ये खान से इतना प्यार क्यों करते हैं? इसमें वो बहादुरी है। वो लोग बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अभी टूपेस में ये जो लड़ाई हो रहा था, तो ये कबाइल को बोल रहा था कि आपका हमारे को ज़रूरत है, मुल्क को ज़रूरत है। ये जो लोग ऊपर आए हैं, ये इस मुल्क के लिए नहीं आया, ये 2014 में हमारे कंट्री को तोड़ना चाहती है। आपको ज़रूरत है। हर पठान घर से 2, 10, 3, 4, 5 निकल आता, उसका साथ दे रहा था। जब उधर कामयाब हुआ, वो शिकस्त खाया, वो उधर से निकल गया, तो लोगों ने जश्न मनाया कि हमने उसको, ये फिर उसका गुलाम बन गया। तो लोग बोलते हैं कि तुमने उसके साथ डबल गेम नहीं खेला है, पठानों के साथ खेला है। पहले तो बोला था कि तू कुर्बानी दे दो, मुल्क को जरूरत है, फिर वापस उसका गुलाम बनती है। हाँ, वो पाबंदी लगाएगा मुल्क पे, वो हमें पता है। लेकिन रूस उधर बोला था कि मैं गंदम भी देते, तिल भी देते,
बाकी टूपीस वगैरह इस चीज़ का थोड़ा सा डॉलर महंगा हो रहा था, पाबंदी वो हम खुद बना रहा था, बहुत कंट्री हमारे साथ दे रहा था। लेकिन ये जब उधर गया तो लोग बहुत रिएक्शन में है, वो लोग बहुत गुस्से में है इस वक्त, क्योंकि हर घर से भाई मारा है, किसी का बाप मारा है, तो इस वजह से तुमने उसको मारा है, फिर उसके पैरों में गिरा है। तो ये लोग रोटी खाते हैं, घास नहीं खाते हैं, तो लोग का रिएक्शन बहुत ख़राब आएगा अगर कुछ गलत कर लेगा। माशाल्लाह, लगता है खान साहब ने देखो शऊर दे दिया। फ़हीम भाई आपने सुन लिया कि खान साहब का शऊर है कि सारी कौम को यूनाइटेड किया है, एंड इस मैग्नीफाइंग फोर्स इनका जेल किया हुआ है, सबको मैग्नेट की तरह माशाल्लाह इकट्ठा किया हुआ है। तो हामद भाई आपका जज्बे को सलाम, आप बड़ा अच्छा सोच है, मगर आपने इंशाल्लाह 8 फरवरी तक पीसफुल रहना है, और उसके बाद भी आपने वेट करना है अपने लीडर का, इमरान खान का, आवाज का आपने वेट करना है, मुराद सईद का, गंडापुर का, वो आपके केपीके के प्रेसिडेंट है। तो इन 3 शख्सियात का आपने ख्याल रखना है, इनका सुनना है। तो जब वो कुछ बीएफटी बोलेंगे भाई, बीएफटी जी भाई, ये बनी गला में जाने वाली, ये सबको जानते हैं यकीन क्या हो कर गया। लो, अगर वो नौबत ना आई ना तो यकीन कर लो, जब खान साहब पहले कह चुका है, जब इनके जज्बात उभरेंगे ना, ये हालात खान साहब के कंट्रोल में भी नहीं रहेंगे। खान साहब रोकने वाला होगा, ये आवाम फिर रुकने वाली नहीं होगी, क्योंकि फिर ऐसा ही होता है हमेशा कि भाई, इसमें खान तो फिदा जिम्मेवार। भाई, हाँ, ये यकीन कर फिदा लो, ये भाई, ऐसे ही रिजल्ट निकलते हैं। फिदा भाई, मैं पानी डाल रहा हूँ, आप पानी में डाल रहा हूँ, थोड़ी बात को ठंडा कर रही हैं, समझा करिए ना आप। क्यों फ़हीम ठंडा भाई ठंडा, ऐसे? नहीं नहीं नहीं, ठंडा सर मैं ठंडा। कोई गुस्से में नहीं हूँ, मैं आप लोग की तरह समझदार ये बात इस्लामाबाद नहीं में है, बना मैं हुआ। वैसे कह रहा हूँ कि हम यकीन जब कर मैं लो, हमारा जो लीडर है ना, वो एंड तक नहीं हमको ये बोलेगा, ये भी ख्याल करना, क्योंकि वो और तरह का आदमी है, खान साहब और तरह का है, ठीक है ना। जो इनकलाबी लीडर होते हैं ना, वो इस तरह का ऐलान करते हैं, हमको पता है अपने खान पर, लेकिन नहीं, आप लोग अवाम ने खुद ही आ जाना है कि जब आपको हक ना मिले यार, हैं तो तुमने फिर थाने कचहरियां वेखनियां ने, नहीं तुसी मनो मेरे अपना गिरेबान चू पकड़ लेना है। ये हमारा कल्चर है, 1 टू ऑल पाकिस्तान का। फिदा भाई, फिदा भरावा, वो गेस्ट ਨੂੰ गलबात करने दो ना। गेस्ट जी वो आए, पहली बार आए, थोड़ा सा उसको भी बोलने दें। जी हमाद भाई, आप कुछ कह रहे थे? मैं आपने बोला था कि थोड़ा सा, मैंने अपने आप को नहीं, मैं बेल्जियम में हूँ, मैं उधर लोग का रिएक्शन आपको पता है कि लोग, मैं राबिता करता हूँ बिल्कुल कभी बिल्कुल। रिश्तेदार के हमाद पास, कभी गाँव वाला किसी हमाद दोस्त के पास, तो हमाद लोगों का हमाद रिएक्शन, लोग बोलते हैं कि आखिरी चांस 8 फरवरी है, इसके इंशाल्लाह बाद इंशाल्लाह अगर ये कोई और करेगा, कोई और लेके आएगा, तो फिर ये हमारा जन्म खत्म नहीं होगा, तो फिर जरूर लोग रिएक्शन उठाएगा। अल्लाह क्योंकि खैर पठान करे, में अल्लाह एक खैर करे। आप लोग उसका हाके बनाते हैं, कभी पनी में कि ये अल्लाह के कसम, मैंने हर जगह में वक्त गुजारा है, इस्लामाबाद में भी गुजारा है, 4 साल मलेशिया में भी गुजारा है, अभी तकरीबन 2010 में बेल्जियम में है, 13 साल, लेकिन पठान में जिंदा शऊर है, ये किसी में भी नहीं है। अच्छा हमाद भाई, आप मलेशिया में ये टेलीफोन का काम करते थे, ये तारे वारे, ये किस चीज के है? ये फाइबर ऑप्टिक है? नहीं, मलेशिया में मैं वो फर्नीचर नहीं है, मेरा भाई है उधर कलंतन, सुबह है उधर शॉप था, तो उधर काम कर रहा था, अभी टेलीफोन का काम इधर करता हूँ, फाइबर का बेल्जियम में। भाई तुम्हारा किधर है, कलंतन में है कि कलंतन में है? कलंतन में। ओह ओके ओके ओके। हाँ, अच्छा, बाकी इनबॉक्स में ये बात करना। अच्छा हमाद लाला, तो आप बड़ा हाँ। अच्छा बात करते हो। रोजाना सिंगर खैरियत थे, जम पुख्तुनी मकना। دغسې فخر د باندې کوم چې څنګه ښه अल्लाह करम दे، ټولې جبې راځي، ټولې جبې راځي د خیر سره. ما یو نه زما پنجابي هم راځي، پښتو ماشاءالله. انګلیش، بالکل ملیشیا ژبه، نیدرلند، د څومره ژبې چې یاد کې فخر کوه په کار راځي او وخت ماشاءالله ماشاءالله. دا فات دی کنه، دا ډیر زبردست برادر دی، دا ملیشیا کې وی، ډیر خسته. بس صرف یو خبره ده، عمران خان زنده باد که خیر. هر وخت زنده باد. हाँ, जब फहद पछतो भाई, सारा लग आप जाता है। अपनी मलेशिया में बात करो, यल्ला बल्ला बोलो। फहद भाई मुझे तो नहीं आती, आप दोनों को आती है। apa आप khabar? बोले नहीं भाई, नहीं वो बात नहीं है, लेकिन हम ये शुगर मेला फिर होगा, लेकिन अभी शुगर मेले के हम मूड में नहीं है।
तो बात ये है, देखो ना कि पावर क्या चीज, सर ये जरूरी नहीं होता है कि सर आजादी बहुत बड़ी सर चीज होती सर है। फिर आवाज कट हमारे भाई करते हैं, प्लीज, हमारे को से जलसे कमन में तकलीफ करते हैं, कमन सत्र लोग कमन देखते हैं। कमन सिकिया आप निम्मा मेड सजा तुंगू नानती हवा बोले चक्का अच्छा ए, ओके जो आज़ादी होती है ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। पहले बात ये है, वो खालिद भाई चले गए थे मैम, फिर नीचे आना पड़ा, वो लाला भाई आ गए थे ना ऊपर, इसलिए तो हमें दुआ खैर मांगनी चाहिए थी। हाँ शहरयार भाई आ गया दोबारा, इसको उठा लो, तुम्हारा क्या नाम है BFT भाई। तो आज़ादी जो होती है ना ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। देखो वो अपना नसरुल्लाह ने अपना खिताब किया, हज़ारों की तादाद में उधर ईरानी थे। वो सुलेमान जनरल सुलेमानी की जो शहादत थी ना, वो चौथी बरसी मना रहे थे उसकी, तो उधर बम ब्लास्ट हुआ, 103 से ज़्यादा लोग शहीद हुए। आज़ादी क्या चीज़ होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसके ऊपर पाबंदियाँ लगी हुई है। हम सर ओनली वन लाइन, बस एक ही लाइन, 103 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए थे। हमें उसके लिए दुआ खैर भी मांगनी, फातिहा भी पढ़नी चाहिए, मुसलमान भाई है। दूसरी बात ये है कि 103 से ज़्यादा शहीद हुए हैं। आज़ादी क्या चीज़ है वो मैं बताना चाहता हूँ। ठीक 12 घंटे बाद अमेरिका ने बयान दिया इसमें हम मुलव्वस नहीं हैं। उसने अभी तक जिक्र तक नहीं किया था, लेकिन उसने 12 घंटे बाद बयान दिया। ऐसा कभी पहले ऐसे कभी हुआ है? हमारे 26 फौजी शहीद हो गए थे कियानी के दौर में। हमने YouTube चैनल बंद कर दिया, नीटो की सप्लाई बंद कर दी। उन्हें क्या तुसी कौन होंगे हो माफी मंगने वाले? तुसी गुलाम हो, गुलाम ही बन के रहो। शरी भाई आगे, मेरे ख्याल से उनके पास टाइम कम होता है, उनका जरा जी जी वेलकम शरी भाई, वेलकम। फहीम भाई आप भी थैंक वापस यू। आ जाए। फहीम भाई, जी जी मैं इधर ही हूँ, कोई नहीं मेरे अच्छा भाई फिदा। तैमूर भाई किधर है? वो तैमूर भाई किधर है? भाई तैमूर भाई आप किधर चले गए? तैमूर भाई को ऊपर उठा लें अगर मैं नीचे उठा हैं रहा हूँ, नीचे उनकी तस्वीर नजर नहीं आ रही, ब्रॉड तो नहीं गिर रही? तो। पता नहीं, नहीं। वो काफी टाइम से नहीं है, तकरीबन 15 मिनट हो गए या नहीं है। नहीं नहीं, मैंने उनको उठाया, वो नीचे लिख रहे हैं क्या हो रहा है। अच्छा थोड़ी सी डबल टैप करें आबिद भाई की स्क्रीन पे सब लोग। अच्छा ठीक है, डबल टैप करते हैं। शहरी भाई अच्छा जी शरी जी भाई जी। वापस आ गए। कल का टाइम ठीक है ना? यूके का 8 कितने बजे। बजे? और यूके का यूएसए 8 का बजे। क्या होगा? यूएसए का क्या होगा? 2 बजे अराउंड। ओसी भाई क्या होगा यूके में अभी क्या हुआ टाइम? इस वक्त यूके में सुबह के 3:45 हुए। 344, 345, 45 AM। नहीं पीएम होगा ना मेरे, आपके रात के 8 बजे होंगे ना? हाँ जी हाँ जी। हमारे 344 AM है। इस वक्त ओके आप, आपका क्या टाइम हुआ इस वक्त? मेरे 7:44 PM। हाँ हाँ, तो आप पीछे है ना। ये ठीक है। जी 4 जी घंटे का ना, हमसे यहाँ से ईस्ट कोस्ट का वेस्ट कोस्ट से या 4 घंटे का। ठीक है। चले कल अच्छा शरी यानी। भाई एक क्वेश्चन है। जी अच्छा जी फहीम पूछे भाई आप पूछे बात सर। कर लो। नहीं पहले फहीम भाई को बात करनी है। नहीं, वो क्वेश्चन तैमूर भाई कह के गए थे कि पीटीआई जी की फॉलोइंग तो करोड़ों में है, कहीं ये आपका डेटा तो नहीं हैंग हो जाएगा? तो ओसी भाई ने उसका जवाब दे दिया, लेकिन आप फिर भी दे दें। सर ये कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री है नहीं कि अब जब वो सर्वर डाउन होंगे, ठीक है। जब आप क्लाउड्स पे जाते हैं ना, तो क्लाउड्स की जो उस दिन हमारी टीम है 48 आवर कोई भी ब्रेक नहीं ले रही, ठीक है। अगर कोई ब्रेक ले रहा तो सिर्फ 2 घंटे के लिए एक एक बंदा ब्रेक ले रहा। और जो इस ब्रॉड को रन करेंगे उस दिन, जो इस सर्विस को रन करेंगे, टोटल 32 लोग काम कर रहे होंगे। अगर माशाल्लाह। कोई हमें डाउन का हल्का सा भी आया तो हम ये, अब जो क्लाउड में है ना, हम रैम बढ़ाना है या ट्रैफिक बढ़ानी, ट्रैफिक बढ़ रही तो हम रैम को उठा के टेराबाइट्स में ले जाते हैं। 1 सेकंड लगेगा मुझे एक, वो कहते हैं ना क्रेडिट कार्ड पेमेंट प्रोसेस होगी, जितना टाइम लगे उसमें लगना है ना, बस उतना ही टाइम लगना है, तो ठीक बेसिकली है। टिकटॉक की गिफ्टिंग है। टिकटॉक की गिफ्टिंग है, जितनी क्विकली आप पंच करेंगे आपके कॉइन आ जाएंगे, ऐसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस उतना। अच्छा कॉल आ गई शायद। अच्छा नहीं कॉल तैमूर कॉल भाई। नहीं, अच्छा जितना अच्छा। क्रेडिट कार्ड प्रोसेस होने में, बल्कि क्रेडिट कार्ड तो सेव होता है, जितना मुझे बटन पुश करने में टाइम लगेगा ना प्रोसेस, उतने में जबरदस्त। हम टेराबाइट्स ऐड करते जाएंगे। और जब आपकी ब्रांड, एक्सीलेंट। पहले क्या होता था फीम भाई, और पहले जो हमारे सर्वर होते हैं ना वो लिमिटेड होते थे, कि हमने एक सर्वर लगा दिया, वो वैसे हमने उसकी 1 टेराबाइट रैम रख दी,
राइट? ठीक। तो वो तब तब अलग होता था, तब ये डाउन होने का प्रॉब्लम होता था, क्योंकि टेराबाइट से ऊपर जाएगी तो हमारे सर्वर डाउन हो जाएंगे। लेकिन अब जो ये क्लाउड बेस है ना, ये तो बिलियन टेराबाइट्स का इनका डेटा होता है, प्रोसेस अवेलेबल होता है, लिमिटलेस है, हमने बस पे लिमिटलेस। करना है। अच्छा शरीफ भाई, एक क्वेश्चन है, जी जी आपने शायद नोट किया होगा ptioverseas.com, आपने वेबसाइट जी देखी है? जी जी मैंने देख लिया। अच्छा, इसमें अगर कल आप बताएं कि इसके फ्लॉज क्या हैं, क्योंकि 5 बार ये पहले डाउन हो गई है, अभी पिछले मेरे ख्याल से 5 दिनों में 2 बार फिर डाउन थी, तो कोई मुझे एक्चुअली बता वो रहा उसका था। डाउन होने का है, वो एक तो वो प्राइवेट एक बड़े छोटे से सर्वर पे हाउस, मैंने कल उसका एनालाइज करवाया था, क्योंकि मैंने देखना एग्जैक्टली, था बी ऑनेस्ट जी कि जी, पेमेंट प्रोसेस कहाँ जा रही है, ठीक है ना? ठीक हो गया, क्योंकि जब मेरे तो ख्याल से वो जब एक उसको प्राइवेट ज्यादा, सर्वर पे पड़ी हुई है, वो बहुत छोटी होस्टिंग पे पड़ी हुई है। तो जब आप एग्जैक्टली छोटी सर्वर, होस्ट पे करते हैं ना, तो जी तब जी, ये चीजें डाउन होने का डर होता है। इस वक्त मेरी अपनी जो है 16 से 17 एप्लीकेशन एक्टिव चल रही हैं, ठीक हो गया। तो अगर और इनको भी उनमें आप कभी थोड़ी सी एडवाइस करें, डाउन नहीं हुआ। शे- जी जी शेरी भाई, अगर इनको भी थोड़ी एडवाइस करें, क्योंकि पेमेंट डाउन हो जाती है और यू डोंट नेवर नो कि भाई कौन कितनी पेमेंट करेगा, तो ऑब्वियसली वी नीड टू हैव इट अप एंड रनिंग 24/7। जब लोड आता है उसके लिए तो मुझे बैठ उसके जाता है। जो जो एडमिन है उससे मुझे पूछना पड़ेगा, वो पेमेंट प्रोसेस स्ट्राइप से करवा रहे हैं, पेपाल से करवा रहे हैं, किससे करवा रहे हैं वो? पेपाल तो डेफिनेटली नहीं है, मगर वो नहीं, आप पेमेंट फहीम भाई प्रोसेस आपसे, किस किस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप प्रोसेस करवा रहे हैं? जैसे मेरा सारा स्ट्राइप हैंडल करता है, मेरा पेमेंट मेरे सिस्टम ख्याल से जितना भी है। हम कल, अब क्योंकि हमारे यहाँ तो 3 बज गए, सब लोग सो रहे होंगे, फहीम भाई यहाँ बड़ी मेहनत करते हैं, वो देर तक जागे रहते हैं, तो कल इंशाल्लाह इसकी क्या कहते हैं, आप बल्कि क्या करें कि ये बीएफटी नहीं है, इसमें आप इनबॉक्स कर दें नंबर, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, फहीम भाई के जी पास तो मैंने शायद उनको ऑलरेडी है। उनको कर लिया, मैंने उनको दूसरा एड ऑन पे कर लिया है। जिनको तो अगर चाहिए होगा, इसमें भी फीम आप, भाई के पास मेरा नंबर है, ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर इसमें आप थोड़ी सी रहनुमाई कर देंगे ना, तो ये भी आसानी होगी। फहीम भाई, जो हम जी वो फंड रेजिंग कर रहे हैं, इसी पोर्टल पे होगी, कोई डिफरेंट पोर्टल है फहीम भाई? नहीं नहीं नहीं, देखिए जो खान साहब का पोर्टल है उस पर किसी का एक्सेस नहीं है, वो आईटी के बंदे हैं, मो इकबाल नहीं नहीं यूके फहीम में। भाई, क्वेश्चन क्वेश्चन पता है क्या है, ये जो हम ptioverseas.com है ना, इस पे 10-20 बंदे एक साथ लॉग इन करते हैं ना, ये बैठ जाता है। क्योंकि वो तो होस्टिंग बहुत छोटी है, वो लाइक $3 $4 पर मंथ की होस्टिंग है। हमारा आप तो समझ रहे हैं फहीम भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? $100,000 जा रहा होता है। शहरी भाई समझ मेरी गए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, शहरी भाई समझ जी गए जी हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर उसमें अगर ये जो आप जलसा कर रहे हैं ना, वर्चुअल जलसा, अगर इसी पोर्टल पे होगा, तो ये मेरे ख्याल से 15 सेकंड में एक बैठ जाएगा, ऐसे ही है ना शहरी बिल्कुल भाई? बिल्कुल अगर 1000 लोग, बिल्कुल, 15 सेकंड भी बहुत मुश्किल है। तो आप फहीम भाई, मैं ट्राई टू हेल्प कि भाई अगर इसको है ना थोड़ी सी, क्योंकि ये जलसा कर रहे हैं शहरी भाई, आपने देखा होगा हमारा वर्चुअल कलेक्शन है, तो मैं जी जब जी लाइव बिल्कुल। आता हूँ ना, मैं यहाँ पर, ये पोर्टल है जहाँ पर आप बैठे हो ना, आबिद भाई का पोर्टल, तो यहाँ पर जी जब जी आते हैं, तो जब मैं इसको प्रमोशन को पुश करता हूँ, तो जो हमारी जो क्या कहते हैं 50 तक जाते हैं ना व्यूअरशिप, तो जाहिर बात है उसमें 5-10% जाके सच्ची डोनेशन भी देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वो आखिरी स्टेप पे जाके फ्रीज हो जाता है। वो इसीलिए फ्रीज हो रहा है ना। एक तो उनका जो बनाया हुआ है, ये एक बेसिक वेबसाइट है, बेसिक। वो जब हैवी आपने ट्रैफिक होल्ड करना होता है, तो उसके टूल अच्छा एक अलग काम होते हैं। करते हैं शहरी भाई, जी शहरी भाई जी आप इंस्टाग्राम पे हैं कि नहीं? जी, मैं हूँ, इंस्टाग्राम पे हूँ मैं। जी अच्छा, मुझे आप इंस्टा लिंक भेज दें, बाकी बातें इंशाल्लाह हम इंस्टा पे करेंगे। रीजन बीइंग आई डोंट वांट कि भी बाकी लोगों को इसकी, वो कहते हैं ना, मेरा वीकनेसेस का नंबर पता ले चले। लीजिए, डायरेक्ट कॉल कर लीजिएगा मुझे मैं व्हाट्सएप पे। असल में कॉल नहीं करता, मेरा नंबर नहीं है। ओसी भाई आप बताएं, मेरा नंबर नहीं है, मैं थोड़ा सा, फोन नंबर ओके मेरा ओके, नहीं है। कोई फहीम मसला नहीं, भाई कोई आप मसला बताएं, नहीं। ओसी भाई आप ये बताएं, हमारे ओसी भाई ये बताएं। ठीक, बीएफटी भाई काफी फाइनेंशियली गरीब बंदे हैं, तो अच्छा ये अफोर्ड नहीं कर सकते नंबर। ठीक है जी। सर मैं विचुअल नंबर दे देता हूँ इनको। इनको एक्सक्यूज कर दें सर आप, इनको सॉरी, इंस्टा ले लें, इनसे इंस्टा पे हैं हम सब इकट्ठे। आप मुझे मैसेज कर दें इंस्टा पे, मैं उधर आपको इनको दे दें, मैं हिट कर अपना लेता हूँ। नंबर आपको शेयर कर दूंगा, मैं इधर यूएस वाला। ठीक है, ओके। मेरा अच्छा वैसे तो इंस्टा पे आप शहरयार 408 है, आप कर सकते हैं उसको। शेयर यार 408, जी जी ठीक है। मैं आपका क्या कहते हैं, एक मिनट, स्क्रीनशॉट जी मैं सवाल कर स्क्रीनशॉट लेने गया, वो नंबर ही गायब हो गया, आप आईडी आगे पीछे होगी। तो इंशाल्लाह कल, जी अच्छा कल इंस्टा पे, बोलते कल, हैं इन पे और हैं कि नहायत ही गरीब है, लाचार है, मजलूम है बीएफटी भाई, इसके पास अपना फोन भी नहीं है। अच्छा एक मिनट, सर, इस क्या नहीं जमाने बोलते, में सर मैं आपको बताऊं,
इस जमाने में अगर ये चीजें ना हो अच्छा होता है। वो बड़े सिक्योर है, हमें ट्रैक करना 2 मिनट का काम है, ठीक है अभी ना, कि देख हम ले कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं। शहरियार भाई इवन के टूल ऐसे आ गए कि हम दूसरे के मोबाइल से, अगर आपके पास मोबाइल पड़ा भी हुआ है ना, तो आपका ऑफ है, सब कुछ है, हम फिर भी आपको सुन सकते हैं। शरीफ भाई आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ, जो जो बंदा जी मैं समझ गया ये सर, तो मैं बात समझ ठीक गया है। सर। बात आपकी सर ठीक है, वैसे ऐसे नहीं फिर पंजाबी में नज़में बनी हैं, खरे खरे सच्चे प्यार सन, यार दिलदार सन, पिंड दियां रातां सन, जंजां दियां बरातां सन, हर किसे दा नचना किसे भी नहीं डकना, पिंड पिंड दे तमाशे सन, बुलियां ते हासे सन, ना खतरा ना खौफ सी, ना कलैशन खौफ सी, चन्न नाल तारे सन, रावी दे किनारे सन, वगदा चनाब सी, हर किला शराब सी। किला का मतलब बिल्कुल जी, एकड़, हर हाँ किला, हाँ चंगी तरह, मैं पेंडू हाँ यार, केड़ी गल करन डे अच्छा अच्छा हर मैं किला शहरियार पेंडू भाई शराब हाँ, सी। मैनू कनाल दा भी पता, मैनू मरले दा भी पता, ते मैनू दूसरा फाला दा भी पता है। होर अगे आओ। अच्छा अच्छा जी। अच्छा शरीफ भाई नीचे आप आईडी लिख दें, मैं उसको स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, नीचे आप टाइप चलिए कर लें। चलिए, हाँ जी हाँ जी, क्योंकि असल में हमें डिफिकल्टीज आ रही हैं, तो मैंने कहा भाई कोई ठीक। टेक्निकल बंदा मिले तो इंशाल्लाह आसानी हमें हो जाएगी। शहरी आप शहरी मेरा के नाम दर्द से है। समझ, आप नीचे कमेंट में लिख दें, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। अच्छा, एक सवाल मेरा भी था सर। करो जी करो, तैमूर भाई का सवाल आ गया जी। जी जी शहरी भाई। शुक्रिया साहब से। जी जी। जी अच्छा पूछे पूछे तो पूछे, तमूर जी भाई पूछे जी पूछे, जी, सब कुछ में। आपने कहा कि यार जितने मर्जी करोड़ों लोग आ जाएं तो सर्वर डाउन नहीं होता, तो आपकी वो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में उसकी जा रही है सब्सक्रिप्शन फी है जो भी होती है। जी तो जी बिल्कुल। सवाल मेरा ये है सर, आपके पास फंडिंग हर तरह से सिक्योर्ड है या आपको कोई डोनेशन वगैरह चाहिए तो उसके लिए भी हम हाजिर हैं? सर अभी तक तो सिक्योर है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मिलियन में ना चली जाए फिर मुझे डिमांड करनी पड़ेगी, उससे नीचे नीचे मैं हैंडल कर सकता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है सर, अगर जिस तरह आप कह रहे हैं उसी तरह हर चीज हुई तो इंशाल्लाह को आपको अगर फंडिंग की जरूरत भी पड़ी तो इंशाल्लाह मैं आपको ये देता हूँ कि जो कर सका कुछ ना कुछ करूंगा। तो थैंक यू बाकी तमूर भाई, मेरा ख्याल है अल्लाह का इतने शुक्र है, काम की लाख चीज लाख है, होगी तो पीटीआई। ठीक है ना, शहरी ये हमारे पे कर्ज है शहरी भाई सर। जो जी नीचे जो आईडी आ रही है, शहरी जी जी, स्पेस शहरी है या शहरी अंडरस्कोर शहरी है? नहीं बस शहरी और स्पेस डाल के फिर शहरी। ठीक हो गया। इंस्टा पे सेम डीपी लगी हुई है। जी जी, नहीं यहाँ वहां पे पीटीआई का झंडा लगा हुआ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो कल इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। ये ठीक है हमारे सर, मानी भाई हैं, ये भी बड़े एक्टिव हैं, खान साहब के लिए काम करते हैं। मानी भाई आपका कोई क्वेश्चन? जी प्लीज। हाँ सर। अस्सलामुअलैकुम सब भाइयों को। जी वालेकुम सलाम सर। नहीं क्वेश्चन कोई नहीं है बीएफटी भाई, मैं सुन रहा हूँ। शहरी भाई से मेरी एक दो बार मुलाकात हुई है दूसरी ब्रॉड पे। तो ये जी जी, माशाल्लाह बड़े टेक्निकल बंदे हैं और इनके पास बड़ा नॉलेज है और इसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए आई थिंक। थैंक यू सो मच यार, बस अपनी ट्राई कर रहे, टाटो के स्कूलों से पढ़ के यहाँ तक पहुंचे हैं, ठीक है ना। पीटी मास्टर वो होता था जो हाल चाल बाद में पूछता था, पहले लम्हा कर लेता था। और एक तो टीचर माशाल्लाह हमेशा ही हमारी टिप्पणियां लाल करने पे रहता होता था, ठीक है ना। उस स्कूलों से पढ़ के यहाँ तक आए हैं, लेकिन अल्लाह का शायद शुक्र है जो भी है। वो जबरदस्त बात की, टाटों की बात की आपने सर। मुशर्रफ से किसी ने बोला कि यार बच्चे अभी भी टाटों में पढ़ रहे हैं, कोई स्कूल के फर्नीचर ही अपना लेकर दे दो। तो मुशर्रफ ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया उस टाइम, क्योंकि वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो इंडिया का वज़ीर आज़म था, उसने कहा ये मनमोहन सिंह जो है ना, ये चकवाल के स्कूल में टाटों से ही पढ़ कर गया है। बिल्कुल जी, लेकिन टीचर कोटदे इंज ने जिवें कोई कोई नेकी दा काम करते ने, कसम खुदा दी बड़ी ਸਾਡੇ मार खादी, ਸਾਡੇ अल्लाह माफ ਸਾਡੇ करे। इज्जत उस स्टूडेंट इज्जत भी करते ਸੀਗੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ, बिल्कुल जी, ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ, ਉਸਤਾਦ ਦੀ। ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਹ ਅਦਬ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ, अब स्कूलों में ये लिखा जाता है। ਅੱਛਾ ਖੈਰ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ जी जी ਬਿਲकुल जी, ਹੀ ਸਰ ਜੀ ठीक है, टॉपिक से बाहर जा जा ਸਾਨੂੰ रहे, ਸਾਨੂੰ ਜਿਸੇ ठीक है ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ जी, ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸਟਰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। बिल्कुल। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਅੱਜ साडा ते मास्टर नाम ही लड़ गया, कुटना उन्हें जरूर हुंदा सी। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ जी ਸਮਝ ਆਈ जी ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਫਜ਼ੂਲ ਜਿਹਾ ਕਲਚਰ ਸੀ ਮਾਰਨ ਦਾ। ਆਮ ਰੀਅਲੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਇਹ ਉਦੋਂ ਉਸੀ ਭਾਈ
आपने हिस्ट्री को ज़्यादा देखा भाई, ये मार के डरा के बच्चों को पढ़ाने का क्या तस्वर था? गलत था, बिल्कुल गलत था। हमारा जो तालीम सिस्टम है वो बिल्कुल ही खराब सिस्टम है। हम बच्चों को पहले ही मफलूज कर देते। वो कहते ने पहली दूसरी चेनी कट पैनी ते पंजवीं च जाके की होएगा, उत्थे ही सही है, दौड़ जाते ने बेचारे। सही है, ठीक है ना, सही कह हमारा रहे सिस्टम बहुत 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 वीक सिस्टम है। और उन हमारे पास जो सिस्टम है, आप देखो ना, जिन टाटों पे आप पढ़े वहां पे मैं भी पढ़ा हूं, और आगे हमारी आने वाली नस्लें भी उसी टाटों पे बैठ के पढ़ रही हैं। ठीक है ना। देखिए, अगर हम टाटों पे पढ़ के हम यहां तक पहुंच गए हैं कि हमारी कंपनियां पब्लिक हो रही हैं, अगर हमें अच्छा एनवायरनमेंट मिलता या अच्छा हमारे सिलेबस होते तो हम कहां तक पहुंच सकते थे, उसका सोचें। सही कह रहे, सही कह रहे। ਯਾਰ ए, ਭਾਈ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ना मरले कनाला अच्छा, सरसाई तो देखे ना सरसाइयां तक शेरी बताते भाई, थे। ये तो आप आप जितने जहाँ भी रहते हैं, स्टूडेंट आप जहाँ शेरी भाई ये रहते हैं, देखे ना, एक क्वालिटी की यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई, स्टैनफोर्ड। बिल्कुल बिल्कुल स्टैनफोर्ड ने पूरे की पूरी सिलिकॉन वैली बना दी। ठीक है ना, क्या है, इतनी कोई बड़ी बिल्कुल। तो नहीं है, नॉर्मल सी यूनिवर्सिटी। तो बहुत अगर नॉर्मल है हम, सर, उससे बेटर भी स्कूल है हाँ जी, बे एरिया में। तो हम अगर बे एरिया में, एग्जैक्टली, मैं वहाँ बहुत ही दफा गया हूँ। जी। मतलब ये है कि अगर हम थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अपनी तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर पे पाकिस्तान में करें तो बड़े हैरत अंगेज इंशाल्लाह हमें मिल सकते हैं सर नताइज। मैं आपको बताता हूँ, अतीक रजा, आप सर्च करें ना गूगल में, शायद आप जानते भी हो। एएमडी का फाउंडर है, लाहौर से तल्लक है उनका ना। वो स्लम्स एरिया में बड़े पले हुए हैं। जी जी, बिल्कुल, ठीक है। बड़ा टैलेंट है जी पाकिस्तान के अंदर, वो टैलेंट है। लेकिन हमें टैलेंट पॉलिश नहीं करना आया, हमें टैलेंट को राइट डायरेक्शन में नहीं लाना पड़ा, देना पड़ा। हम हम दे नहीं पाए हम। हमें शेरी भाई हमें वो, हमारे, मुझे ये बात नहीं आरसी, मुझे आज तक नहीं एक बात बताई। मुझे ना तीसरी क्लास में मशरती आलूम में ना जंगल बढ़ाए गए थे। पॉपुलर की लकड़ी छांगा मांगा से मिलती। कसम खुदा की आज तक वो नॉलेज मेरे यूज में नहीं आया। कुट में बड़ी खादी होंगे तो मैं थले लिख के आ गया सी, मैं तरखाना दा बच्चा के मैं उन लकड़ियां जाना के लकड़ी की तो मिलती। टीचर ने और गुड्डा फाड़ के। तो हमारा जो सिस्टम है ना, एजुकेशन सिस्टम बड़ा ही वीक सिस्टम है। वो आज के स्टैंडर्ड के, आपको पता है, एक मुझे सरप्राइज मिला। एक यूनिवर्सिटी का लेक्चरर आया इधर बे एरिया में, मैं उससे बात कर रहा था, हम ऐसे ही बात होने लगी कि आप क्या पढ़ाते हो। वो बच्चों को यूनिक्स और लिनक्स पढ़ा रहे हैं, बच्चों को विंडो पढ़ा रहे हैं, और वो भी 12th और 14th ग्रेड के बच्चों को। अरे खुदारा, जो बे एरिया में आपको विंडो का एक कंप्यूटर नहीं मिलेगा। लैंग्वेज क्या पढ़ा रहे हैं? पीएचपी पढ़ा रहे हैं, वो भी बेसिक। वो स्टैंडर्ड खत्म हो गया, वो चीजें खत्म हो गई हैं यार। हमें पाइथन को लेके पढ़ना पड़ेगा, हमें रूबी को पढ़ना पड़ेगा, हमें दूसरा नेटिव लैंग्वेज में जाना पड़ेगा, हमें 100 और डिफरेंट लैंग्वेज है उसको हमें अडॉप्ट पाइथन को करना पड़ेगा ताकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे जा सके। लेकिन हमारा वही सिस्टम पुराना, वो बसीदा सिस्टम, वही बदबूदार, वही साबता। बच्चों के बाथरूम इतने गंदे कि वहां पे शैतान भी नहीं जाता। ठीक है ना। हम बच्चों को क्या दे रहे हैं? जब देखते हैं ना तो दिल, यकीन करे, सीने से बाहर आता है। इतनी कोफ्त होने लगती है, घुटन होने लगती है अंदर अपने, कि क्या हमने पाकिस्तान को क्या बना लिया, क्या था क्या बना लिया। 1970 से पहले हम जिस कंट्री, हम पूरी दुनिया में हम फ्री जा सकते थे, हमें किसी वीजे की जरूरत नहीं थी। आज हमारा पासपोर्ट पे हमें कुछ, यकीन करो, कब्रिस्तान ना कोई जाने दे कि यहां से ये मुर्दे चोरी करके ले आएंगे। ये हालात हो गए हमारे पाकिस्तान के। ये अमली तौर पे शेरी भाई, एक हमें कहना नहीं चाहिए, कहते भी शायद हमें शर्म ही आती है, क्योंकि हम ही विक्टिम हैं इस सारी फेलियर के। देखें, ये एक जिसे आप कहते हैं ना, नाकाम रियासत, इट्स अ फेल्ड स्टेट, प्रैक्टिकली इट्स अ फेल्ड स्टेट। बिल्कुल। मैं बताता हूं भाई, आपको पता है, जब बिल गेट ने माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट की ना, तो उन्होंने ना माइक्रोसॉफ्ट यूनिवर्सिटी बनानी थी।
हमारे इधर एक बहुत अच्छे, बहुत टैलेंट, उसको फादर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट भी बोला जाता है और फादर ऑफ गूगल भी बोलते हैं उस बंदे को। मोहम्मद के नाम से आदमी है वो ना, बिल गेट के बहुत करीब था। बिल गेट ने कहा कि मैंने बच्चों को सॉफ्टवेयर पढ़ाना है, तो हमें यूनिवर्सिटी कोई चाहिए। तो उसने कहा कि मैं पाकिस्तान के अंदर बनाता हूं, मैं आपको वहां पे यूनिवर्सिटी बना के देता हूं जहां पे बच्चों को माइक्रोसॉफ्ट या सॉफ्टवेयर पढ़ाया जाएगा। उसने कहा ठीक है तुम जाओ। वो बंदा 3 मंथ तक खज्जल होता रहा पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ। इंडिया में बंदे गए, आज जो मिनी सिलिकॉन यूनिवर्सिटी है वो पाकिस्तान में होनी थी, अब जहां पे वो इंडिया में है। यूनिवर्सिटी है वो ये उनका जो आईआईटी है ना शेरी भाई, ये जो ख्वाजा आईआईटी, आसिफ है ना, उसने मुलाकात नहीं होने दी थी। उसका एक वो दो लड़के थे, एक का नाम मजीद था, एक का नाम का नहीं पता था। वो जब ये यूनिवर्सिटी बनानी थी आईटीटी के शोबे में, ये वो बेचारे मिन्नतें करते रहे नवाज शरीफ के साथ मुलाकात करो। ये कहते हैं यार इनसे हमको क्या फ़ायदा होगा। वो इतने बदजान हुए, बिल गेट्स को बहुत जल्दी थी, वो अलबत्ता इंडिया चला गया। इंडिया ने, मोदी ने मोस्ट वेलकम किया। ये बहुत बड़ी हिस्ट्री है, कॉलम भी पाकिस्तानी अखबार में बिल्कुल। आया था। एक और बात बताता हूं मैं, एक अपना बाकी तो छोड़ो ना, मैं अपना बताता हूं। मैं ना ऐसे यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, तो मेरे जो फर्स्ट कंपनी के इन्वेस्टर थे ना, वो इटालियन थे। वो, उनकी बहुत बड़ी चैरिटी थी, अराउंड वो 5 से 10 बिलियन डॉलर तक सालाना वो अपनी चैरिटी करते। सिंगल बंदा था, कोई आगे पीछे नहीं था। तो मैं यूट्यूब पे देख रहा था, स्लम्स एरिया देख रहा था पाकिस्तान के ना। कहता ये क्या है? मैंने कहा लोग इस तरह इधर इधर रहते हैं, ये प्रॉब्लम्स है। उसने कहा ऐसे करो, मैं $100 मिलियन देता हूं चैरिटी का, इनको जाके घर बना के दो तुम। मैंने जी 2008 में लास्ट टाइम पाकिस्तान गया था, वो फर्स्ट एंड लास्ट टाइम था सर। मैं गया कराची, मेरी डॉक्टर सतार से मीटिंग हुई। उस वक्त तो इनकी हुकूमत थी, एमक्यूएम की। तो मैंने कहा सर मैं $100 मिलियन लेके आ रहा हूं, ये स्लम्स एरिया के हम घर बनाना चाहते हैं। उसने कहा 100 मिलियन को छोड़ो, आप 40 मिलियन की बात करो कि 40 मिलियन में क्या करेंगे। मैं कहा सर मैं समझा नहीं। कहता वो नहीं, 60 मिलियन तो जाएगा, वो अल्ताफ भाई के अकाउंट में जाएगा। 40 मिलियन से आप क्या करोगे मुझे ये बताओ, उसमें हमारा क्या हिस्सा होगा। सर मैं वहां पे 18 दिन खजल खराब होता रहा। मैं वापस आके उस बंदे से सॉरी की और मैंने कहा कि पाकिस्तान नहीं चेंज हो सकता। मैं $100 मिलियन का प्रोजेक्ट गार्बेज फेंक के वापस आ गया था। आई एम टॉकिंग अबाउट 2008 की बात। जब इस तरह मगरमच्छ बैठे होंगे इस तरह हमारे कंट्रीज में, हम ऐसे पॉलिटिशियन को ऊपर लेके आएंगे, तो फिर लोगों के साथ यही होना जो मेरे साथ हुआ था। जी शहरयार भाई बिल्कुल ठीक है। शीदा डब्बू जो था बेनज़ीर के दौर में, एक माई जो है ना वो एक सिफारिश लेकर आई कि मेरे बेटे ने मैट्रिक की है, उसको कोई छोटी मोटी नौकरी दिलवा दो। तो शीदा डब्बू, इन लोगों में काबिलियत इतनी है कि लै फिर कहते ने लोग शीदा डब्बू काम नहीं करता, घटो घट मिडल तक कितना होंदा उन्हें लै। अब उसको ये नहीं पता मिडल क्या चीज़ है और मैट्रिक क्या चीज़ है। ये काबिलियत थी, यही मुल्क चला रहे थे, इन्होंने ही हमको कर्जाई किया है सर। इसीलिए आप बाहर आए हो, मैं भी बाहर आया हूँ। अच्छा शहरी भाई, जी कल सर। मुलाकात होगी, मैं तुझे व्हाट्सअप कर दूंगा, तू गप जी लगा। ठीक है इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आप इनसे गप लगाओ, ये बैठेंगे तो मुझे इजाज़त, ठीक है? ठीक है, ओके फहीम भाई, आप भी बहुत सुबह ओके। होगी, आपका भी थानेदार जागने वाला है। मैं थानेदार ठीक है ना? घोड़ियां बेच के सुन लगे हो। नहीं जी सर, ਸੌਣ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ, 2-4 ਘੰਟੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਘੱਟ ਦੇ, तो खान साहब ने भी वक्ता पाया होया। ठीक है यकीन ना? ये शहर सब अपनी जिंदगी के तमाम गम मिला दिए जाएं तो यकीन कर लो सबसे बड़ा गम खान का ही है। शहर यार मुझे बिल्कुल दिल से बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है ना? इस उम्र में बच्चे क्लबों में जाते हैं, ठीक है ना, अपनी जिंदगी को एंजॉय करते हैं, हम खान साहब के दुख लेके बैठे होते हैं। एक्चुअली वो खान साहब के दुख नहीं है, वो हमारे पाकिस्तान के दुख हैं, वो हमारे अपने दुख हैं। मैं ये कहता होता हूं,
कसम से मैं खान को कभी सपोर्ट ना करूं अगर खान से कोई अच्छा बंदा पाकिस्तान के अंदर काम करने वाला हो। और ये भी मजे की भाई बात है, ये भी सबक हमें हमारे खान साहब ने हमें दी है, कोई मेरे से अच्छा है तुम उसको वोट दो, ठीक है ना। लेकिन अब बदकिस्मती ये है कि है ही नहीं तो क्या करें फिर खान साहब के पीछे ही हमने भागना है। फिर कहते हैं ओवरसीज वाले खान साहब को प्यार करते हैं। भाई अरे खान साहब को हम प्यार नहीं करते, हम खान की आइडियोलॉजी से हम इंस्पायर हैं, हम उसको फॉलो करते हैं। वो किसी की भी आइडियोलॉजी होगी हम उसको फॉलो करें। जो अगर